हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं C++ में जो अवेलेबल डेटा टाइप्स हैं और डेटा टाइप मॉडिफायर्स हैं। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे जावा हो या C++ हो, पाइथन हो, हर लैंग्वेज में अपने डेटा टाइप्स होते हैं। तो डेटा टाइप्स यह बताता है कि जिस डेटा पर हम वर्क कर रहे हैं वह किस कैटेगरी में आता है। C++ पर देखें तो बेसिकली डेटा टाइप्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: प्राइमरी डेटा टाइप्स, derived data types and user defined data types। प्राइमरी डेटा टाइप्स क्या हैं? जो ऑलरेडी बने हुए डेटा टाइप्स हैं C++ में, बेसिक डेटा टाइप हैं जिनका हम आज के वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं। derived डेटा टाइप वैसे डेटा टाइप हैं जो प्राइमरी डेटा टाइप से मिलकर बनाए जाते हैं। एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वैसे डेटा टाइप जो हम खुद प्रोग्राम में बनाते हैं, वह यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहलाते हैं। तो डेराइव डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हम आगे के वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रोग्रामिंग में हम देखेंगे कि एरेज कैसे बनते हैं, फंक्शंस कैसे बनते हैं, पॉइंटर्स का यूज कैसे होता है या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आज देखते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें इन्हीं डेटा टाइप पे वर्क करना है। प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन कौन से हैं? इंटीजर, कैर, फ्लोट, डबल एंड वॉइड। ये सारे पांचों प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के कैटेगरी में आते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप को फंडामेंटल या बेसिक डेटा टाइप भी कहा जाता है और ये ऐसे डेटा टाइप हैं जो C++ लाइब्रेरी में डिफाइन है और ये किसी दूसरे डेटा टाइप से मिलकर नहीं बने होते हैं, जैसा कि डेराइव्ड डेटा टाइप या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के केस में होता है। तो कौन कौन से डेटा टाइप हैं हमारे बेसिक डेटा टाइप? पहला है इंट डेटा टाइप। यहाँ ध्यान रखना है, ये इंट, फ्लोट ये सब कीवर्ड हैं। कीवर्ड्स हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो ये स्मॉल लेटर में ही होने चाहिए, आई स्मॉल होगा, यहाँ कैपिटल टाइप नहीं करना है। तो इंट डेटा टाइप क्या है? वैसे नंबर्स जिसमें हम पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसमें फ्रैक्शनल पार्ट स्टोर नहीं हो सकता है, यानी पॉइंट के बाद कोई वैल्यू इसमें स्टोर नहीं की जा सकती है। जैसे यहाँ देखें तो हमने कुछ एग्जांपल्स लिया है इंट डेटा टाइप का, लाइक 654 -2543 तो किसी भी तरह के नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर को ये स्टोर कर सकता है, लेकिन इसमें पॉइंट के बाद कोई वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती है, ये होल नंबर्स होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जब हम इंट डेटा टाइप का यूज करेंगे तो कैलकुलेशन में हम पॉइंट के बाद की वैल्यू स्टोर नहीं कर पाएंगे। अगर हमें पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करना है तो उसके लिए हम फ्लोट डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। फ्लोट डेटा टाइप भी इंटीजर की तरह ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के नंबर्स को स्टोर कर सकता है, लेकिन यह पॉइंट के बाद भी फ्रैक्शनल पार्ट भी स्टोर कर सकता है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल यह है 256.456, तो ये क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर इसमें स्टोर किए जा सकते हैं। तो जब हमें होल नंबर में रिजल्ट चाहिए या कैलकुलेशन करना है तो हम इंट डेटा टाइप का यूज करेंगे। जब पॉइंट में वैल्यू स्टोर करानी है तो हम फ्लोट का यूज करेंगे। फिर है कैर डेटा टाइप। कैर यानी कैरेक्टर टाइप की वैल्यू इसमें स्टोर की जा सकती है। अब कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? वैसे जो भी कैरेक्टर्स जो हम कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं, जैसे अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स में भी कैपिटल ए से जेड या स्मॉल ए से जेड कोई भी एक कैरेक्टर इसमें स्टोर किया जा सकता है। अल्फाबेट के अलावा यह डिजिट 0 to 9 कोई भी डिजिट स्टोर कर सकता है, या किसी भी तरह के स्पेशल सिंबल्स जो हम कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं, लाइक @ इक्वल टू, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, हैश, स्लैश, कोई भी स्पेशल सिंबल जो हम कीबोर्ड से टाइप कर सके वो सब इसमें आते हैं। तो कैर डेटा टाइप में सिर्फ एक कैरेक्टर ही स्टोर हो सकता है, चाहे वह अल्फाबेट हो या डिजिट हो या स्पेशल सिंबल हो। कैर टाइप को एक्चुअली इंटीजर टाइप भी कहा जाता है, जिसका रीजन क्या है
कि कोई भी कैरेक्टर जब हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो वो इंटरनली किसी नंबर कोड में रिप्रेजेंट होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था ASCII कोड। ASCII कोड के बारे में जानना चाहते हैं आप तो एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी कि कंप्यूटर कोड्स कौन कौन से होते हैं। तो ASCII कोड में जैसा कि हमने पढ़ा था कि किसी भी कैरेक्टर या डिजिट या सिंबल का कोई ना कोई फिक्स ASCII कोड होता है, यानी कोई नंबर होता है। जैसे अगर हम कैपिटल A टाइप करें तो उसका ASCII कोड होता है 65 और इंटरनली वो रिप्रेजेंट होता है फिर बाइनरी डिजिट्स में। अब हमारे पास एक और डेटा टाइप है जो क्या है, डबल डेटा टाइप। इसको डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी कहा जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जैसा कि हमने देखा था कि यह पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर कर सकता है। डबल डेटा टाइप भी फ्लोटिंग पॉइंट की तरह पॉइंट वाले नंबर्स को स्टोर कर सकता है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन डबल डेटा टाइप का रेंज ज़्यादा होता है। कई बार साइंटिफिक एप्लीकेशंस में जहां बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशंस चाहिए, यानी पॉइंट के बाद काफ़ी डिजिट्स तक हमें वैल्यूज चाहिए, वहां हम क्या करते हैं, डबल डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है क्योंकि ये ज़्यादा नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन यह मेमोरी में स्पेस ज़्यादा लेता है। इसलिए नॉर्मली हम डबल का यूज नहीं करके फ्लोटिंग पॉइंट का ही यूज करते हैं, जहां बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर चाहिए, रिजल्ट चाहिए पॉइंट में, तो हमें वहां डबल डेटा टाइप का यूज करते हैं। एक और लास्ट डेटा टाइप है हमारा वाइड डेटा टाइप। वाइड यानी जो एम्प्टी वैल्यूज होती है, जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, उसे क्या कहा जाता है, वाइड टाइप। वाइड यानी नल डेटा टाइप। अब वाइड का यूज कहाँ करते हैं, जैसे हम लोगों ने प्रोग्राम में लिखा था वाइड मेन फंक्शन। अब वाइड क्या था, वहां वाइड एक डेटा टाइप था। इसका यूज क्या होता है, कैसे करते हैं, ये हम आगे देखेंगे, लेकिन सिर्फ ये याद रखना है कि वाइड डेटा टाइप किसी भी तरह की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता है, इसलिए यह नल डेटा टाइप भी कहा जाता है। तो अगर इन डेटा टाइप्स के रेंज को हम देखें या ये डेटा टाइप मेमोरी में कितने स्पेस लेते हैं उसको हम देखें तो इस टेबल से समझ सकते हैं। एक्चुअली कोई भी डेटा जब हम स्टोर करते हैं तो वो मेमोरी में कुछ स्पेस लेता है और हर डेटा टाइप का अपना रेंज होता है कि वो कहाँ से लेकर कहाँ तक वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो सबसे पहले देखें कैर डेटा टाइप, जो सबसे छोटा डेटा टाइप है और इसमें 1 बाइट मेमोरी स्पेस की ज़रूरत होती है, यानी किसी भी कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हमें 1 बाइट मेमोरी स्पेस चाहिए रैम में। और इसका रेंज क्या होता है, -128 टू 127। अब आप ये कहेंगे कि कैरेक्टर हम स्टोर कर रहे हैं लेकिन इसका रेंज किस में है, नंबर में। तो नंबर हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कोई भी कैरेक्टर इंटरनली कंप्यूटर कोड में रिप्रेजेंट होता है, यानी किसी ना किसी नंबर में रिप्रेजेंट होता है। और अगर ASCII वैल्यू की बात करें तो इस रेंज में जो भी ASCII वैल्यूज आती हैं, जिन कैरेक्टर्स की भी ASCII वैल्यूज इस रेंज के अंदर लाई करती है, वह सारे कैरेक्टर्स मेमोरी में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। जैसे 65 कैपिटल ए का हमने एग्जाम्पल लिया था, तो 65 इस रेंज के अंदर आता है तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं। या 97 है स्मॉल ए का, तो वो इस रेंज में आता है। तो इस तरीके से कैरेक्टर डेटा टाइप का रेंज -128 टू 127 कहा जाता है। यह रेंज नंबर में रिप्रेजेंट होता है। कैरेक्टर के बाद चलते हैं हम इंट डेटा टाइप पर। इंट डेटा टाइप मेमोरी में 2 बाइट्स स्पेस लेता है और इसका रेंज -32768 से 32767 तक ही होता है, यानी इससे बड़ा नंबर हम स्टोर नहीं कर सकते हैं और इससे छोटा नंबर स्टोर नहीं कर सकते हैं। जो भी नंबर यहाँ से यहाँ तक रेंज में आते हैं उन्हीं नंबर्स को इंट डेटा टाइप में स्टोर किया जाता है। तो हो सकता है आप कहें कि अगर हमें इससे बड़ा नंबर स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है जिसको हम आगे देखेंगे। फिर है नेक्स्ट फ्लोट नंबर्स। फ्लोट नंबर क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू भी स्टोर करनी होती है तो इसका रिप्रेजेंटेशन मेमोरी में ज़्यादा बाइट्स में होता है, तो यह 4 बाइट्स स्पेस लेता है
और यह इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। साइंटिफिक नोटेशन इसको कहते हैं मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट फॉर्म। तो फ्लोट नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है उसकी एक सेपरेट वीडियो है। आप यह देखना चाहते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट को कैसे कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी। आप डिटेल में वहां देख सकते हैं कि यह रिप्रेजेंटेशन कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो फ्लोट का रेंज यह होता है। इसी तरीके से डबल डेटा टाइप, यह भी पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर कर सकता है लेकिन इसका रेंज ज्यादा होता है। तो डबल डेटा टाइप मेमोरी में 8 बाइट्स लेता है। देख सकते हैं फ्लोट से डबल स्पेस यह ले रहा है और इसका रेंज यह होता है। ठीक है, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स चाहे वो फ्लोट टाइप हो या डबल टाइप हो, सबका रिप्रेजेंटेशन मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट फॉर्म में होता है। मेंटिसा एक्सपोनेंट है क्या, ये आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। लिंक मैं नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हमने बात की थी कि अगर हमें इंटीजर का जो रेंज है 32767, अगर उससे ज्यादा बड़ा नंबर स्टोर करना है, रिजल्ट हमारा उससे ज्यादा आ रहा है, तो क्या करें? तो उसके लिए हमारे पास कुछ मॉडिफायर्स हैं, डेटा टाइप मॉडिफायर्स है। मॉडिफायर्स जो चीजों को मॉडिफाई कर सके। तो बेसिक डेटा टाइप का जो रेंज है, मॉडिफायर्स इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी उसके बेसिक डेटा टाइप के रेंज को या मेमोरी स्पेस को मॉडिफाई किया जा सकता है। तो कुछ मॉडिफायर्स ऐसे हैं जैसे साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट, लॉन्ग। तो ये चारों मॉडिफायर्स हैं जो यूज किए जा सकते हैं इंटीजर या कैरेक्टर पर। लेकिन लॉन्ग ऐसा डेटा टाइप मॉडिफायर है जिसको डबल डेटा टाइप पर भी यूज किया जा सकता है और बड़े नंबर्स को स्टोर किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंटीजर टाइप मॉडिफायर्स। ऐसे मॉडिफायर्स जो इंटीजर डेटा टाइप या इंट डेटा टाइप के साथ यूज किए जा सकते हैं, जैसे शॉर्ट एंड साइंड। शॉर्ट एंड साइंड वैसे इंटीजर के रेंज या मेमोरी स्पेस को चेंज नहीं करता है, यह सेम एज इंट डेटा टाइप ही होता है, इससे कोई भी चेंज नहीं आता है। इसका भी रेंज -32768 से 32767 तक होता है। दूसरा मॉडिफायर है अनसाइंड। तो इसको हम लिख सकते हैं अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट लिखने से क्या होता है, जहां भी अनसाइंड हम यूज करते हैं मॉडिफायर, वहां नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। तो अनसाइंड इंट अगर हम लिखें तो हमारा रेंज 0 से स्टार्ट होता है, 0 से 65535 तक, यानी नेगेटिव नंबर यहाँ डिस्कार्ड हो जाते हैं। अनसाइंड अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम अनसाइंड वैसे ही केस में लेते हैं जहां हमें मालूम है कि हमारा रिजल्ट नेगेटिव नहीं आएगा, तो पॉजिटिव साइड में रेंज ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरीके से लॉन्ग है। लॉन्ग इंट या लॉन्ग अगर हम लिखें तो हम देख सकते हैं कि इसका रेंज इंटीजर से कितना ज्यादा बड़ा हो जाता है। लेकिन लॉन्ग डिक्लेयर करने पर हमें मेमोरी में 4 बाइट्स स्पेस की जरूरत होती है। तो इसका रेंज देखते हैं, इतना बड़ा हो जाता है इंटीजर से। फिर है कैरेक्टर टाइप मॉडिफायर्स। ऐसे मॉडिफायर्स जो कैर डेटा टाइप पर यूज किए जा सकते हैं। तो साइंड एंड शॉर्ट, ये वापस कैर डेटा टाइप की ही तरह ट्रीट करते हैं और इससे रेंज मॉडिफाई नहीं होता है, रेंज इसका वही रहता है जो कैर डेटा टाइप का होता है। अनसाइंड कैर, वापस इसका रिप्रेजेंटेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। 0 से 255, यानी नेगेटिव वैल्यू हट जाती है और पॉजिटिव साइड में रेंज हमारा बढ़ जाता है। तो अनसाइंड जहां भी हम लगाते हैं वैल्यू 0 से स्टोर होना स्टार्ट होती है, तो यहाँ नेगेटिव नंबर्स स्टोर नहीं किए जा सकते हैं। लॉन्ग का यूज कैर डेटा टाइप के साथ नहीं होता है। अब अगला है हमारा डबल टाइप मॉडिफायर। नॉर्मली फ्लोट के साथ इन मॉडिफायर्स को यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि फ्लोट के साथ अगर हम यूज करें तो उसका रेंज डबल के इक्विवेलेंट ही हो जाता है, इसलिए नॉर्मली फ्लोट के साथ इन मॉडिफायर्स को हम नहीं लगाते हैं। लॉन्ग ऐसा मॉडिफायर है जो डबल डेटा टाइप के साथ यूज होता है और इसका रेंज देखते हैं कि डबल डेटा टाइप से काफी बड़ा हो जाता है।
तो अगर उससे भी ज़्यादा बड़ा डबल डेटा टाइप के रेंज से भी ज़्यादा बड़ा नंबर हमें स्टोर करना है तो हम लॉन्ग डेटा डबल का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने देखा डेटा टाइप और डेटा टाइप मॉडिफायर्स। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इन डेटा टाइप को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वेरिएबल में। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू हम देखेंगे कि इन डेटा टाइप का यूज कैसे किया जाता है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।